आवाज आ रहा है सबको? हेलो एवरीवन, both of you. Hmm. So no voice is coming or not? हेलो। एक जन का और एक को नहीं आ रहा क्या? ये हेडफोन्स कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड है, रिक आवाज आ रहा है आपको? हेलो। चलो ठीक है। सुनो, रिस्पॉन्स करो प्लीज। प्लीज रिस्पॉन्स। प्लीज रिस्पॉन्स, प्लीज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। यू हैव टू रिस्पॉन्स। क्लास स्टार्ट कैसे करेंगे? ऐसे मुश्किल हो जाएगा क्लास के स्टार्टिंग में ही। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कुछ नहीं कर रही है, आवाज आ रहा नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है। अपने कहाँ तक किए थे लास्ट कंप्यूटर में अभी? भैया साउंड नहीं आ रहा है। ओके, वेट। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दे हम तुम दोनों को ही, सबको ही, आई मीन टू से। हाँ, इन्फॉर्मेशन ये है कि क्लास स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का 2 मिनट बाद, लेकिन इन्फॉर्मेशन फिलहाल के लिए ये है कि फर्स्ट बैच में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था, तो क्रैश कोर्स से सेकेंड बैच मंडे से स्टार्ट होगा। और उसमें हम ही रहेंगे, आपके लिए पढ़ा रहे होंगे। इंग्लिश और मैथमेटिक्स का होगा, कंप्यूटर का उसमें इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट क्रैश कोर्स जो था उसमें इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स तीनों इंक्लूड था। बट जो सेकंड क्रैश कोर्स है जो मंडे से स्टार्ट होगा, उसमें कंप्यूटर नहीं है आपको, केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश है। प्लस इसके क्लासेस वेरी मंडे या फिर एज सुन एज 4 बच्चे भी अगर कोई होंगे जो ज्वाइन करने वाले होंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। प्रोबेबली मंडे मंडे ही होगा, संडे तो नहीं होगा आई थिंक सो। और इसके अंदर चार्जेस भी बहुत नॉमिनल रखे गए हैं, 1000 एंड 1200 ही रखे गए हैं सबको देखते हुए। हाँ, फर्स्ट क्रैश कोर्स सेकंड क्रैश कोर्स के अंदर डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, बस मेंटर्स का डिफरेंट होगा और कुछ नहीं। उसके अंदर 4-5 होंगे, तो इसके अंदर हम ही होंगे शायद, एक और कोई होगा तो होगा प्रोबेबली, आपके डाउट के लिए। क्लियर है? कोई सवाल? इसके चार्जेस नॉमिनल रखे गए हैं। 3 to 4 thousand का डिस्काउंट है काफी। 1000 रुपीज और 1200 रुपीज ही है इसका। 1000 और 1200, इंग्लिश का 1000 ही रखा गया है और मैथ्स का 1200 ही रखा गया है। अब ये सोच के कोई मत बैठना है कि थर्ड बैच आएगा तो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि थर्ड बैच आएगा या नहीं आएगा मुझे भी नहीं पता, शायद नहीं आएगा। आई होप सो कि टाइम नहीं है ज्यादा। और मंडे प्रोबेबली सेकंड और लास्ट ही है जो कि स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टार्ट हो चुका था 2 दिसंबर से। 1 दिसंबर लास्ट डेट था उसका, तो 2 दिसंबर से फर्स्ट वाला बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। और उसके अंदर भी तीनों सब्जेक्ट ज्वाइन करने वाले शायद 3 बच्चे हैं, और बाकी 2 जन है शायद आपके। 2 या 3 जन है जो 2 सब्जेक्ट वाले हैं। और इसके अंदर 3 सब्जेक्ट नहीं है, 2 सब्जेक्ट है। क्या ज्वाइन करना है किसी को दोनों में से? कोई है? तुम्हारा तो रिस्पॉन्स ही नहीं आया मेरे को, फर्स्ट के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आया, सेकंड में तो। फर्स्ट में तो तुम मेरे को बोली थी। तो ऐसे नहीं होगा ना बाबू, आपको पढ़ना है तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा ना। पढ़ाई आपको करना है, एग्जाम आपको देना है ना। करेक्ट है? तो हमें करेक्ट और रॉन्ग है कुछ? नहीं देखो, और ये तुम्हारी फ्रेंड लोग का भी उस समय रिस्पॉन्स आया था, लेकिन बाद में कोई तुम लोग का एमडीएस वाला का रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे पास कुछ खास। मेरे पास जो अदर ये सेंट थॉमस हुए और आपका ये एमसी के भी हुआ, इन सब में से तो सब लोग ज्वाइन करने वाले लोग कर लिया, लेकिन एमडीएस से कुछ खास मतलब तुम लोग, तुम या तुम्हारी फ्रेंड लोग में से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था। एमडीएस में जो अलग से पढ़ते हैं वो लोग ऑफलाइन में जो है वो लोग रिस्पॉन्स किए थे, वो लोग ज्वाइन किए थे, उनमें से 2 सब्जेक्ट ज्वाइन किए थे वो लोग। और 3 जन है जो कि 3 सब्जेक्ट ज्वाइन किए थे, तीनों का तीनों। अब एडवांटेज उसमें यही था कि उसमें मेरे अलावा भी 3 जन या 4 जन और थे। ठीक है, तो डाउट सॉल्व, किसी को एक से समझ नहीं आया तो दूसरे से समझ ले भाई, दूसरे से नहीं आया तो तीसरा, तीसरे से नहीं आया तो चौथा, 4 में से किसी से समझ नहीं आएगा। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कोई डाउट ही नहीं है। तुम लोगों को कोई दूसरा टीचर चाहिए ही नहीं। क्लियर? या कोई दूसरा चाहिए पढ़ाने के लिए? नहीं चाहिए ना? ठीक है ना? ये कोई दिक्कत है?
डाउट सॉल्व कर। अच्छा, नहीं हम वही पूछे, डाउट सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा टीचर भी चाहिए क्या? नहीं चाहिए तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव दैट आल्सो। तुम लोग को कुछ चीज समझ नहीं है तो हाँ, लेकिन पहले मेरे को बोलना कि क्या मेरे को नहीं समझ आ रहा सर आपसे, ठीक है भाई आपसे नहीं, हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। तुम लोग देखते हो एग्जाम्पल, तुम लोग हजार तरीके का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। बुक के बाहर का चीज हम पढ़ा, मतलब पढ़ाते बुक का ही है, लेकिन बुक के बाहर से पढ़ाते हैं, और एग्जाम्पल भी बुक के बाहर के लेके पढ़ाते हैं। ठीक है। तो अगर नहीं समझ आया कोई सब्जेक्ट मेरे, तुमको भी नॉर्मल क्लास भी चल रहा है, अगर किसी को नॉर्मल क्लास भी ज्वाइन करना है तो कर सकता है, बट नॉर्मल क्लास में एक बात हम बोलेंगे, ज्योमेट्री वाला पोर्शन चल रहा है नॉर्मल क्लास में, ठीक है? तो क्रैश कोर्स वाला पार्ट में जो चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, वो कौन सा होगा वो मेरे को नहीं पता भी। ठीक है, अलजेब्रा स्टार्ट होगा या ऊपर बैंकिंग वैंकिंग से स्टार्ट होगा, ज्योमेट्री तो खैर स्टार्ट नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा ही माथा पका हो जाएगा चैप्टर वो, नहीं तो या मेंसुरेशन मेंसुरेशन होगा, प्रोबेबिलिटी कुछ होगा क्रैश कोर्स में। और नॉर्मल क्लास भी सोनू चल रहा है, उसके अंदर प्रोबेबली ज्योमेट्री ही कर रहा है, उसका कल मॉर्निंग में 8:30 पे भी क्लास है। कल क्या करेंगे देखो हम लोग, बाय द वे, सर्कल ही चल रहा था क्या? अच्छा सर्कल, सर्कल ही चल रहा था, प्रोबेबली 8:30 पे क्लास है। अब मेरा रिकमेंडेशन ये है कि तुम क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, उसके लिए कोई इशू नहीं है, आराम से करो, चार्ज एकदम मिनिमम है, ठीक है, 1000-1200 रुपए, कोई बड़ा महाभारत वाला चार्ज नहीं है ये, ठीक है, आराम से बहुत मिनिमम चार्ज रखा गया है, लेकिन ये मंथ के हिसाब से रखा गया है, ठीक है, और ज्यादा टाइम भी नहीं, 2-3 महीने ही आपका एसएससी में, बस ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसा तो नहीं कि 4-5 हजार रुपया या 7-8 हजार रुपया फर्स्ट वाला बैच के संग रखा गया है, ठीक है, वैसे बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर 4-5 जन थे, उसके अंदर 4-5 जन थे तो उसका चार्ज ज्यादा था एक्चुअली, ठीक है, वरना मेरा कोई भी सब्जेक्ट का चार्ज आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, सबका 1000 से 1200 के बीच में ही चार्जेस है। तो इस वाले को, सेकंड वाले बैच को हम ही संभालेंगे टोटली, तो इसका चार्ज हम ही कम करके रखें, क्योंकि और कोई टीचर इन्वॉल्व नहीं है। हाँ मैं तो फिर हमको कोई इशू नहीं है उसमें। और नॉर्मल क्रैश कोर्स वाला पार्ट ज्वाइन करोगी मैथ्स का या इंग्लिश का, तो जो क्लास में चलेगा आपको क्रैश कोर्स वाला पार्ट में चैप्टर चलेगा, वो तो आपको चलेगा ही चलेगा। बट अगर नॉर्मल क्लास भी ज्वाइन करती हो, ठीक है, नॉर्मल क्लास भी ज्वाइन करती हो या कोई आपको ज्वाइन करता है, तो इसमें बेनिफिट तुम्हारा इसलिए कि तुमको क्रैश कोर्स वाला पार्ट तो तुमको वहां से तो मिलेगा ही मिलेगा, रिवाइज होगा ही होगा, प्लस नॉर्मल क्लास भी जो तुम्हारा होगा उसमें तुम्हारा रिवीजन होगा, नॉर्मल क्लास में टेस्ट ले रहे होंगे तो उसमें तुम्हारा टेस्ट का प्रैक्टिस होते रहेगा, क्योंकि वरना 2-3 क्लास के अंदर हम चैप्टर भी तुमको समझाया, ऊपर से टेस्ट भी ले, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेज नहीं है ज्यादा, डेज होता तो हो जाता, उसमें कोई इशू नहीं कि 15 फरवरी या 22 फरवरी आने में टाइम नहीं है, टाइम एकदम ही नहीं है, 10 दिसंबर ऑलरेडी निकल गया, जनवरी के 1 महीना ही सामने दिख रहा है, वही तुम लोग का स्कूल छोड़ेगा नहीं तुम लोग को 10 से 15 दिन। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर कोई पूछे तो हाँ, हम तुमको यही बोलेंगे, क्रैश कोर्स वाला पार्ट ले लो, क्रैश कोर्स वाला पार्ट के संग तुमको नॉर्मल बैच भी चाहिए तो वो भी हम रिकमेंड करेंगे, ले लो, किसी को लेना, जो नॉर्मल बैच में इनरोल्ड है तो उसको कोई जरूरत नहीं है नॉर्मल बैच लेने का, वो तो नॉर्मल अपने क्लासेस हर मंथ का करता ही करता रहता है, ठीक है। लेकिन किसी को सीरियसली अगर देखना है क्रैश कोर्स वाला पार्ट लो, उसमें कोई हाँ, लेकिन उसमें तुमको थोड़ा हेक्टिक थोड़ा सा ये है कि तुमको जो होमवर्क दिया जाएगा या जो पार्ट तुमको एक्सप्लेन किया जाएगा उस एक्सरसाइज को, चैप्टर को तुमको वेरी नेक्स्ट टू वेरी अल्टरनेट डे बना के रखना पड़ेगा। ये बात मान के चलना, फर्स्ट डे हम बोले थे जब जो डेमो क्लासेस करा रहे थे, क्रैश कोर्स कर रहे हो यानी कि तुमको खटना पड़ेगा, ये तो तुमको भी समझ आता है, हमको भी समझ आता है, मेरे से बेहतर तुम लोग को समझ आता होगा। क्रैश कोर्स हम ले रहे हैं तो मतलब हमको ये तो बात मान के चल रहा है कि हमको खटना पड़ेगा, ठीक है। भैया समझाने में कोई त्रुटि नहीं करेंगे, हम पूरा एंड टू एंड तुम लोग को समझा देंगे, बट हाँ मेहनत तुम लोग को करना पड़ेगा, सम्स तुम लोग को कॉपी में बनाना पड़ेगा, बुक करके रख लो, 4-5 कॉपी मंगा के रख लो, लॉन्ग कॉपी 4-5 मंगा के रख लो, जहाँ तुम लोग को होलसेल ये सब में मिलता है, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम अभी से बोल के रख दे रहे हैं। बस हाँ, कंप्यूटर का इसमें नहीं होगा, जो फर्स्ट बैच में था, जो बच्चे ज्वाइन किए थे उसमें कंप्यूटर का था, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स एक संग पढ़ा पाना क्रैश कोर्स में पॉसिबल नहीं है मेरे अकेले के लिए, तो उसमें बाकी मेंटर्स भी थे, तो उनके थ्रू कंप्यूटर सब मेकअप हो जाता था, लेकिन इसमें कंप्यूटर हम नहीं रख के रखे, ठीक है। तो तुम अगर करोगी तो विद इन संडे, विद इन संडे विद इन संडे, विद इन मंडे नहीं, भूल जाना मंडे, मंडे तो अगर स्कूल नहीं जा रही तो मॉर्निंग में क्लास हो जाएगा, ठीक है, और स्कूल जाओगे तो फिर लेट से देखेंगे फिर किस हिसाब से हो। और तुम्हारी फ्रेंड्स लोग जो है उनको भी बोलना, ठीक है, फ्रेंड लोग है ना, अजीफा लोग, इन लोग को बोलना, इन लोगों को रिस्पॉन्स आया था उस दिन, उसके बाद मेरे पास कोई रीराइट रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, हो सकता है किसी को चार्जेस ज्यादा लग रहे हो, लेकिन उसमें बेनिफिट ये था कि 4-5 जन आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं था। और अगर इस चीज को लगता है कि चार्ज ज्यादा थे, कम वाला में करना तो ये वाला
लास्ट एंड फर्स्ट, मतलब फर्स्ट नहीं, सेकंड एंड लास्ट चांस है। सेकंड एंड लास्ट चांस है। ठीक है, मैसेज भेजना एक बार ग्रुप्स में। सीरियसली बोल रहे हैं, सेकंड लास्ट चांस ही है। ठीक है, मैसेज ग्रुप्स में भेजना, मजाक नहीं करे। सेकंड एंड लास्ट चांस प्रोबेबली है। इंग्लिश में भी एक्ट 3 समझाए थे आई थिंक सो हम। एक्ट 3 नहीं, पूरा नहीं समझाए थे, सीन 1 हाफ हुआ था, सीन 1 कंप्लीट कर। रिक तुम्हारे, तुमको भी बोल रहे बाबू, अगर तुम्हारे एग्जाम तो 7 तारीख से है ना, 7 7 ऑफ जनवरी, 8 8 ऑफ जनवरी, ओके। हाँ ओके फाइन, ये 7 और 8 ऑफ जनवरी है। तो अगर इंग्लिश वाला पार्ट तुमको लेना है, मैथ्स वाला पार्ट भी लेना चाहो तो तुम्हारा मत, कोई इशू नहीं है इसमें। इंग्लिश वाला पार्ट भी लेना चाहो तो एक्ट 3 का सीन 1 हाफ रिवीजन हुआ था प्रोबेबली 7 8 तारीख आते आते। एक्ट 3 एक्ट 4, अगर ट्रेजर ट्रॉप को रख के रखे साइड एक बार, तो एक्ट 3 एक्ट 4 और ट्रेजर ट्रॉप का हाफ ऑलमोस्ट हम ट्राई करेंगे रिवाइज करवा देने का। बाय द वे आज ठंड बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आज से काफी ठंड हो रहा है, कल बारिश हुआ लेकिन कुछ समझ नहीं। हाँ बोल, बोलो। ओहो, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। देख तुम्हारा क्या है, 15th 12th, 15, 15। ठीक है चलो, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इधर परोसा जाएगा क्वेश्चन पेपर। हमको लगा रिक का पहले होगा तो तुमको क्वेश्चन पेपर देंगे। अच्छा, वन थिंग, टेस्ट होगा आप लोग का, क्वेश्चन पेपर बस रेडी है, कंप्यूटर का प्रॉपर 100 मार्क्स का। ठीक है, तो रेडी रहना, ऐसा नहीं हो कि हम नहीं बोले। नेक्स्ट क्लास नहीं, अभी टाइम है, लेंगे, अभी लेंगे, एक दो क्लास रुक जाओ। हाँ 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 हाँ, प्रॉपर आईसीएससी पेपर। अब हम तुम लोग अपने तरीके का पेपर थोड़ी ना देंगे। आईसीएससी नजदीक आ रहा था तो आईसीएससी वाला पैटर्न ही देंगे ना, ताकि हाथ बैठा रहेगा तुम लोग का सॉल्व करने का। ठीक है, प्रॉपर ही 100 मार्क्स का है, और स्कूल का ही क्वेश्चन पेपर है, सीधा बता देता हूँ तुम लोग को बात, तो कोई झमेला ही नहीं है। बस हाँ, क्वेश्चन पेपर हम रीड नहीं किया है, कोई मिस्टेक हो क्वेश्चन पेपर में तो फ्री मार्क्स मिलेगा तुम लोग को। हम बता दे रहे हैं, हम रीड कर लेंगे, ऐसे तो फ्री मार्क्स देंगे नहीं तुम लोग को, हम कट करके क्वेश्चन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलो ये इन्फॉर्मेशन था, ध्यान देना थोड़ा कैस्ट्रो सोलर पार्ट पे, सभी को बोल रहे हैं, और ग्रुप्स में इन्फॉर्मेशन बता देना। 4 स्टूडेंट्स कहीं से भी आएंगे तो बैच चालू हो जाएगा, और 4 स्टूडेंट ज्यादा नहीं है, चार्जेस भी ज्यादा नहीं है। सुनो, बार बार बोलेंगे, फ्रेंड्स लोग को बोला, मैसेज तुमको भेजे हम आई थिंक सो, ग्रुप में भेजना एक बार, एक बार ग्रुप में भेजना। अच्छा, आज अपने कंप्यूटर में लास्ट में प्रोग्राम किया था, क्या क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन का नाम बोले मुझे एक बार। कॉपी विजिबल, बोलो। सेकंड वाला बना ही नहीं था, क्वेश्चन क्या था बाय द वे, मेरे क्वेश्चन बोले था। हम्म हम्म, गुड इट इज। अच्छा, तुमको दिए थे मीनिंग वर्ड, मीनिंगफुल अपोजिट में प्रिंट करना, मीनिंगफुल हो वर्ड और अपोजिट में प्रिंट करना। और सुनो, तुमको दिए थे मीनिंगफुल नहीं हो, जस्ट अपोजिट में प्रिंट कर देना। क्लियर, आवाज सुन रही है, हेलो? क्लास में है, लीव कर दी है ना? हम्म। अच्छा ठीक है, रैपर क्लास कराया तुम लोग को? स्ट्रिंग के क्वेश्चन पे हम रिटर्न बैक वापस करेंगे, रैपर क्लास नहीं कराए हैं। डाला हेडिंग रैपर क्लास। रैपर क्लास के अंदर काफी क्लासेस आते हैं, कैरेक्टर रैपर क्लास आता है, इंटीजर रैपर क्लास आता है, बुलियन आता है, शॉर्ट आता है, काफी आता है। लेकिन हमें यहाँ पर कैरेक्टर रैपर क्लास से मतलब है बेसिकली, कि उसके ऊपर क्वेश्चंस स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग में कंबाइन करके मिल सकते हैं। वेट अ सेकंड, रैपर क्लास, रैपर क्लास, रैपर क्लास। अच्छा, स्कूल्स में क्या हो रहा है कंप्यूटर में? प्रैक्टिस। सुनो, गई हो स्कूल, नहीं गई हो?
स्कूल बंद है क्यों? हम्म, कहाँ गया था अपनी क्लास? और डेफिनेशन तो था उसमें। तुम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? दिमाग में कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है? पढ़ पा रहा है कोई नहीं पढ़ पा रहा है? पढ़ रहे हो सोनू तुम? मार्क्स स्कोर करना है। 92 था ना, ये 93 था तेरा। हम्म। तो मार्क्स स्कोर करना है तो भाई करना है। मार्क्स स्कोर तो करना पड़ेगा। सेकेंड टर्म में फुल सिलेबस है अभी तुम्हारे। फुल सिलेबस। हाँ, चलो आ जाते हैं रैपिड क्लास। यस। आज का डेट क्या है? 9, 10, 11। आज का डेट 8। ठीक है। रैपर क्लास वर्ड से समझ आ रहा है? रैपर क्लास। रैप। रैप का मतलब होता है कोई चीज को अपने अंदर फोल्ड वोल्ड करके रख लेना। करेक्ट। रैप का मतलब तो ये होता है। रैपर क्लास का एक क्वेश्चन स्ट्रिंग के संग मिक्स करके आएगा तुम्हारा आईसीएससी के अंदर 15 मार्क्स से टुस है, सीधा बात बोले तो तुम लोग को। अब रैपर क्लास का सीधा अर्थ बोले तो रैपर क्लास का वर्ड होता है, रैपर का मतलब समझ आ रहा है कोई चीज को रैप करना, कोई चीज को फोल्ड करना। ठीक है। तो रैपर क्लास भी अपने अंदर काफी क्लासेस को फोल्ड करके रखता है। वो क्लासेस जो है जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो थे अपने बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उनका भी एक क्लास होता है कोरस्पॉन्डिंग, तो उस क्लास को रैप करके रखता है रैपर क्लास के अंदर। कहने का अर्थ ये है कि रैपर क्लास तुम्हारा स्कूल है, तो तुम्हारे स्कूल के अंदर क्लास 10 होगा, क्लास 11 होगा, क्लास 12 होगा, 8 के बच्चे होंगे। 8 को कैसे लिखते हैं? हाँ, 8 के बच्चे होंगे होंगे ना, काफी ये सब क्लासेस होंगे ना। 4 क्लास हो गया, तो मान लो ये इंटीजर है, ये बुलियन है, ये शॉर्ट है, ये इंटीजर, ये लॉन्ग है। ठीक है। तो एक एक तरीके से क्या होता है कि तुम्हारे स्कूल क्या करता है, डिफरेंट क्लासेस को कंबाइन करके रखता है, तुम्हारे स्कूल का एक नाम आता है, तो वही हो गया रैपर क्लास। तुम्हारा स्कूल है जिसके अंदर काफी सब क्लासेस मौजूद है। ठीक है। हम सब सेक्शंस नहीं बोल रहे एक क्लास का, हम डिफरेंट क्लासेस बोल रहे हैं जिनको ग्रुप करके एक रैपर क्लास बना हुआ है या तुम्हारा एक स्कूल बना हुआ है। करेक्ट है। ठीक है। रैपर क्लास का डेफिनेशन लिखो तो। लिखो रैपर क्लास का डेफिनेशन लिखो। हम बोल भी रहे हैं, कॉपी में लिखेंगे। दोनों तरीके तुम लोग को जिस प्रकार सुविधा हो लिखना। इट इज अ लाइब्रेरी क्लास। It is a library class in java.lang package. It is a library class in java.lang package. तो अगर क्वेश्चन तुम लोग को पूछेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है, java.lang हिंट मिल गया। ठीक है। java.lang अंडरलाइन कर लेना, java.lang package. It is a library class in java.lang package contains different fields contains different fields bracket within bracket data members as data members as constant and bracket close, and various predefined functions and various predefined functions that wraps a primitive data in that wraps a primitive data in respective class object and vice versa। लिखे डेफिनेशन सबके सब। हम्म
रैपर क्लास का क्या डेफिनेशन वापस पढ़ते हैं। इट इज अ लाइब्रेरी क्लास इन जावा डॉट लैंग पैकेज। अंडरलाइन करो जावा डॉट लैंग पैकेज को। क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू के अंदर कि रैपर क्लास कौन से पैकेज के अंदर आता है, ये जावा का। ठीक है। तो इंपोर्ट में आपका ये क्या नाम है, इंपोर्ट बोल रहे हैं, यूटीएल हो गया, लैंग हो गया, आईओ हो गया, काफी पैकेज है। ठीक है। तो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर और एक क्या चीज था जो अपने पढ़े थे, आता है मैथमेटिकल लाइब्रेरी क्लास भी जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर आता है। यानी कि जितने भी मैक्स मीन रैंडम स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले जितने भी फंक्शन हैं सारे के सारे जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर भी आते हैं। सोनू क्लास 9 का चीजें वो बता दे रहे हैं, दिमाग के अंदर रख लेने या नोट कर लेना। ठीक है। मैथमेटिकल क्लास भी रैपर रैपर क्लास की तरह ही जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर आता है। अब क्या बोला, इट इज लाइब्रेरी क्लास इन जावा डॉट लैंग पैकेज कंटेन्स डिफरेंट फील्ड्स डेटा मेंबर्स एज फंक्शन एंड वेरियस प्री डिफाइंड फंक्शन। इसके अंदर काफी फंक्शंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे हम लोग स्ट्रिंग में फंक्शंस पढ़े थे ना, सब स्ट्रिंग का फंक्शन था, ट्रिम का फंक्शन था, और क्या क्या फंक्शन थे बोलो, इक्वल्स था, और इक्वल्स इग्नोर केस था, और क्या था, और इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, काफी फंक्शंस अपने पढ़े थे वहां पर भी, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी प्री डिफाइंड काफी ऑलरेडी फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। अब फर्क क्या है कि यहाँ पर इसको रैपर क्लास इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर काफी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस को रैप करके रखता है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के ही क्लासेस हैं। अब तुम लोग को बोल रहे हैं ऐसे समझ आएगा नहीं, आई होप सो। तो नेक्स्ट तुम लोग एक चीज बताते हुए, एक काम करो, दो कॉलम दो, एक यहाँ पर दो प्रिमिटिव डेटा टाइप, काफी इजी है ये भी, स्ट्रिंग के तरह ही काफी इजी है। 15 मार्क्स से एक सिंपल क्वेश्चन आएगा, बस कुछ नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करना। 15 में 15 पक्का, 60 में 60 पक्का, 40 में 40 पक्का, 100 में 100। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मतलब, इजी क्या आ रहा है, मेरे यहाँ तो क्लियर है। अब हाँ, क्या बोले, अच्छा डिक्टेट करें, डिक्टेट कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम डिक्टेट नहीं करेंगे, इतना भी थोड़ी ना करेंगे। डिक्टेट करें तुमको समझ आ रहा है, तब तो हमको गारंटी लगता है मैथ्स क्लास में हम तुमको डिक्टेट करेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा ना, आई होप। बस स्टार्टिंग का क्लास हमको तुमको कॉपी में बताना पड़ेगा या बोर्ड में कोई एक जगह। एक्सप्लेनेशन क्या चैप्टर का। स्टार्टिंग स्टार्टिंग का क्लास तो ऐसे भी हम मान के चलते हैं। स्टार्टिंग क्लास का क्या देखते हो, मेरा कोई भी चैप्टर रहता है, हम स्टार्टिंग क्लास आराम से 45 to 50 मिनट्स भी जाते हैं, पूरे क्लास भी जाता है, हमको अफसोस नहीं है। पूरा क्लास हम एक्सप्लेन करने में निकालते हैं, मान के चलते पूरा क्लास हम एक्सप्लेन करेंगे 1 घंटा आराम से। सम्स तो मेरा एक्सप्लेनेशन काफी है, सम्स हो जाएगा, हमको टेंशन की बात नहीं है। हाँ, इसलिए हम मान के चलते हैं। तो अच्छा, हम डिक्टेट करके समझा देंगे सबको। ओह ग्रेट, बट ऐसा नहीं करेंगे। चलो ठीक है। बाइट यहाँ पर है, बाइट शॉर्ट। सोनू देख रही हो बाबू, सोचो, दीज आर ग्रेट स्टूडेंट्स। नजर नहीं लगे किसी की, नहीं नहीं नहीं, नजर नहीं लगे किसी के, बट हम बोलेंगे दिस आर ग्रेट फ्रेंड्स। डबल है, therefore आफ्टर कैर, फिर है बूलियन। अच्छा, ये सभी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना जो हम लोग पढ़े थे कहीं ना, ये क्लास 9 में 10 में देखे होंगे इन सबका चेहरा आगे पीछे करके। ठीक है। अब रैपर क्लास क्या करता है कि बाइट को वो बाइट में लिखता है, BYT कैपिटल बी। फर्क है दोनों के अंदर, ये BYT जो था ये डेटा टाइप है, और ये BYT कैप्स में जो बी लिखा हुआ है ये डेटा टाइप नहीं, ये रैपर क्लास एक क्लास है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लास लिखवाए थे ना, स्ट्रिंग लिख के, स्ट्रिंग क्लास लिखवाए थे। सुनो यार, अब ये क्या नाम है, ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन जब कराए थे तो ऑब्जेक्ट लिखने का स्टेटमेंट में क्या था कि ऑब्जेक्ट नेम था स्पेस, ऑब्जेक्ट नेम बोले क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम था। तो क्लास नेम जो था ना, वैसे ही यहाँ पर ये बाइट क्लास नेम एक्चुअली में, समझे। तो तुम लोगों को आईसीसी के अंदर डिफरेंस पूछ सकता है, BYTE और BYT कैप्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक डीए टाइप है, एक रैपर क्लास है प्रॉपर। तुम चाहो तो एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल बना के। इसका एग्जांपल नॉर्मल जैसे देते हो, इंट जैसे डिक्लेयर करते हैं ना, वैसे बाइट डिक्लेयर होगा। और ये BYT कैप्स में कैसे डिक्लेयर करो, कैप्स में डिक्लेयर करना भी नॉर्मल जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे ना, ऑब्जेक्ट का सेम ऑब्जेक्ट का स्टेटमेंट और कुछ नहीं। क्लियर है। तो शॉर्ट को कैसे लिखेंगे, कैपिटल SHORT। इंट के लिए हम लोग इंटेजर लिखते हैं। ठीक है। लॉन्ग के लिए कैपिटल LONG, फ्लोट के लिए भी कैप्स में, डबल के लिए भी कोई असुविधा नहीं है, कैर के लिए कैरेक्टर लिखते हैं, C कैपिटल होगा। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमें पढ़ना है।
ठीक है, बुलियन के लिए भी बुलियन। इसमें दो है थोड़ा सा डिफरेंट, एक इंट के लिए हम लोग इंटीजर लिखते हैं और कैर के लिए कैरेक्टर लिखते हैं, बाकी सब के लिए सेम लिखते हैं, बस फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा तो रैपर क्लास बन जाएगा अपने आप में, नहीं तो नॉर्मल डेटा टाइप है। क्लियर है? बस ये सारे तुम्हारे हो गए, तुम मान लो ना ये क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तुम्हारे क्लास से सारे क्लास को तुम्हारा स्कूल एकोमोडेट करके रखा अपने अंदर, और कुछ नहीं। और ये सारे क्लास के अंदर काफी अलग अलग प्रकार के फंक्शन है, लेकिन हमें रैपर क्लास के अंदर कैरेक्टर रैपर क्लास वाला पढ़ना है, तो इसके अंदर जो फंक्शन हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, एक पॉइंट के तौर पर लिखो, एक नोट पॉइंट लिखो, एक नोट पॉइंट लिखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ रैपर क्लास हैज ओनली वन डेटा मेंबर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ रैपर क्लास An object of a wrapper class has only one data member. An object of a wrapper class has only one data member that holds the primitive data being wrapped. That holds the primitive data being wrapped. An object of a wrapper class has only one data member that holds the primitive data being wrapped. इसका क्या अर्थ है, हम लोग अंदर जाएंगे थोड़ा चैप्टर के अंदर तो थोड़ा समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और दो, कैरेक्टर रैपर क्लास हेडिंग दो नाउ। कैरेक्टर रैपर क्लास, कैरेक्टर रैपर क्लास हेडिंग दो, अंडर लिखो इसके। कैरेक्टर रैपर क्लास इज अ क्लास दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ फंक्शंस। कैरेक्टर रैपर क्लास इज अ क्लास दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ फंक्शंस used to manipulate char value, used to manipulate char values, used to manipulate char values को अंडरलाइन कर लो जरा। और used to manipulate char values का मतलब क्या हुआ, मतलब char value के संग खेलना, खेलना। character wrapper class is a class that contains, character wrapper class is a class that contains a lot of functions used to manipulate, used to manipulate char values, contains a lot of functions used to manipulate char values, correct? कोई डाउट? अब यूज टू मैनिपुलेट कैर वैल्यूज को अंडरलाइन कर लो। कहने का अर्थ यह है यूज टू मैनिपुलेट कैर वैल्यूज मतलब कैर वैल्यूज के संग गेम 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 खेलना। बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो। ठीक है, अर्थ यह है कि कैर वैल्यूज के संग खेलना मतलब वही हो गया कि कैर वैल्यू को संग अपने को कुछ कुछ कोई ना कोई फंक्शन दिया होगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चेक करना होगा, ये फंक्शन में यहाँ से यहाँ कुछ करना होगा, ठीक है, अप्लाई करना होगा, और कुछ नहीं। कहने का अर्थ इतना ही है, ठीक है। अब देखो, आ, ये तो था। अच्छा, इसके अंडर एक लाइन और लिखो, एक पॉइंट और लिखो। मोस्ट ऑफ द रैपर क्लास फंक्शंस आर स्टैटिक फंक्शंस, और स्टैटिक को अंडरलाइन करना, ये बॉक्स कर लेना। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बीच में डिफरेंस नहीं लिखवाया तुम लोगों का नाम। क्लास फंक्शंस आर, मोस्ट ऑफ द रैपर क्लास फंक्शंस आर स्टैटिक फंक्शंस, मोस्ट ऑफ द रैपर क्लास फंक्शंस आर स्टैटिक फंक्शंस। क्या अर्थ है, अपने देखो, अब तुमको रैपर क्लास के अंदर भी हम काफी 7 8 फंक्शन लिखाएंगे, स्ट्रिंग के अंदर भी अपने 15 18 20 फंक्शन कुछ पड़े थे, ठीक है। अब तुमको वहां का कोई फंक्शन उठा के दे देगा, रैपर क्लास को कोई फंक्शन उठा के दे देगा, फाइन। और तुमको पूछेगा कि इन दोनों फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, तो एक तो बोल सकते हो रैपर क्लास का फंक्शन है, ये स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन है, फाइन, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड ये बोल सकते हो कि स्ट्रिंग क्लास के जितने भी फंक्शन है याद करो वो नॉन स्टैटिक थे एक्चुअली में, ठीक है। और कैरेक्टर रैपर क्लास के जितने भी फंक्शन है स्टैटिक है। कहने का डिफरेंस ये है, कहने की बात ये है, मुद्दा ये है कि यहाँ पर कोई, वहां पर कोई भी फंक्शन था तो हम लोग str डॉट दे रहे थे, करेक्ट। तो str डॉट ये फंक्शन का नाम, str डॉट लोअर केस टू लोअर केस हो गया, str डॉट ट्रिम वही दे रहे थे ना, ठीक है, वही दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर str नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको फंक्शन के पहले कैरेक्टर रैपर क्लास का कैरेक्टर, ये पूरा CHARACTER कैरेक्टर वर्ड दिखना पड़ेगा, कैरेक्टर डॉट वो पर्टिकुलर फंक्शन का नेम। तो यही होता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में डिफरेंस। स्टैटिक में, स्टैटिक का अर्थ ये होता है कि तुम स्टैटिक के अंदर जो भी फंक्शन है उसको कॉल करोगे, उसके यूज करोगे, तो वो जिस क्लास का तुमको क्लास नेम लगा के यूज करना पड़ेगा। वहां पर देखो हम लोग स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस कभी लिखे थे, नहीं लिखे थे। स्ट्रिंग डॉट टू ट्रिम लिखे थे, नहीं लिखे थे।
नहीं लिखे थे स्ट्रिंग डॉट ट्रिम या टू ट्रिम वॉट एवर जो फंक्शन लिखवाए थे वहां नहीं लिखे थे हम लोग। लेकिन यहाँ पर तुम जो भी फंक्शन लिखोगे तुमको उसके संग रैपर क्लास का कैरेक्टर रैपर क्लास का फंक्शन है तो कैरेक्टर वर्ड अटैच करना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब कैरेक्टर डॉट समथिंग वो फंक्शन नेम हो गया, वहाँ एसटीआर डॉट समथिंग था, कैरेक्टर डॉट समथिंग होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट फंक्शन लिखे हैं हम लोग। और हाँ, मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो है रैपर क्लास के वो बुलियन है, मतलब ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेंगे। तो हम किसी का रिटर्न टाइप अलग से लिखवाएंगे नहीं, तुम लोग को समझ ही आ जाएगा। देखो, नंबर वन फंक्शन जो है ना उसका नाम है इज डिजिट। इज डिजिट कैर, कहने का क्या अर्थ है, ये फंक्शन क्या चेक करेगा कि भाई तुम डिजिट हो या नहीं हो। तो हाँ या ना रिटर्न करेगा ना, हाँ या ना मतलब यस और नो, यस और नो मतलब बुलियन ऑटोमेटिकली। करेक्ट है? समझ आ गया? तो इस डिजिट से ये हो ना, प्रश्न पूछ रहे हैं हम उससे सामने वाले से कि वे डिजिट है नहीं, तो यहाँ पर कोई भी एक कैरेक्टर का वैल्यू देंगे, उसको हम चेक करेंगे कि भाई तुम डिजिट हो या नहीं हो। अगर हो तो तुम ट्रू रिटर्न करोगे, नहीं हो तो फॉल्स रिटर्न करोगे। डिस्क्रिप्शन में लिख लो, चेक्स वेदर द कैर आर्गुमेंट, चेक्स वेदर द कैर आर्गुमेंट इज अ डिजिट। और डिजिट भी मतलब कहाँ से कहाँ तक का, 0 से 9 तक का। 0 से 9 या फिर मतलब या 0 से 9 का कोई मल्टी डिजिट कॉम्बिनेशन हो, डबल डिजिट हुआ, ट्रिपल डिजिट हुआ, मतलब नंबर फ्रॉम 0 to 9 एक्चुअली कैर वैल्यूज। तो चेक्स वेदर द कैर आर्गुमेंट इज अ डिजिट रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9, देन इट रिटर्न्स ट्रू अदरवाइज फॉल्स। देन इट रिटर्न्स ट्रू अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। क्लियर है? तो इस डिजिट है नॉर्मल फंक्शन हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुम डिजिट हो या नहीं हो। हाँ, अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये बुलियन फंक्शन है, ये तो समझ आ ही गया। अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, हम लोग कैरेक्टर वर्ड लिखेंगे पहले, कैरेक्टर डॉट इज भाई डिजिट हो नहीं हो, फिर यहाँ आर्ग्यूमेंट दे देंगे। ठीक है? समझ आया? दिमाग में गया था पक्का? ये कोई डाउट है? गया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन देंगे। सेकंड अपना फंक्शन है इज लेटर। इसके अंदर ये क्या आर्ग्यूमेंट आएगा, नाम से समझ आ रहा है क्या काम है इसका? बोलो, कौन बोलेगा? अल्फाबेट है यानी लेटर चेक करेगा। लिखो, रिटर्न ट्रू इफ द कैर आर्गुमेंट इज एन अल्फाबेट, दैट्स इट। फॉल्स मतलब नहीं है तो फॉल्स। क्लियर है? कोई इशू नहीं है उसमें। इसको भी डिक्लेयर करेंगे तो नॉर्मल ही कैरेक्टर डॉट इस लेटर, ये फंक्शन भी बुलियन फंक्शन है। ठीक है? कैरेक्टर डॉट इस लेटर। बस हाँ, ये ध्यान में रहे बात, यहाँ फर्क इतना ही है, कैप्स में कौन सा है, स्मॉल में कौन सा है। ठीक है? लेटर का एल कैपिटल है, डिजिट का डी कैपिटल है। नेक्स्ट फंक्शन इज लेटर और डिजिट, ले चेक करेगा दोनों, ये इन दोनों का बड़ा भाई है, कॉम्बिनेशन। इज लेटर और डिजिट भाई ये, और डिजिट और का वो कैपिटल, एल ओ डी कैपिटल है। क्लियर? कोई असुविधा? क्या असुविधा? चलो, कोई असुविधा नहीं है। असुविधा होगा, ऐसे सीधे सीधे नजदीक आएगा, असुविधा होगा। तब ऐसा असुविधा किसको बोलते हैं? इस लेटर और डिजिट का अर्थ ये है कि भाई ये चेक करेगा कि वो जो कैर आर्ग्यूमेंट है वो लेटर है या डिजिट, लेटर या डिजिट में से कुछ भी होगा तो रिटर्न ट्रू कर देगा। क्लियर है? ठीक है? रिटर्न्स ट्रू if the char argument is an alphabet or a digit, returns true if the char argument is an alphabet or a digit। तुमको डिस्क्रिप्शन एग्जाम पे नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन दिमाग में रहो कि तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, अभी एक सब्जेक्ट तो तुम लोग को पढ़ना नहीं, 8-10 सब्जेक्ट का बोझ लगा के रखा है स्कूल वाला। तो बता दे, रिटर्न्स ट्रू इफ द कैर आर्गुमेंट इज एन अल्फाबेट और अ डिजिट। फाइन? क्लियर है? इसका भी सेम है, बुलियन है, और कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट। समझ आ रहा है ना स्टैटिक क्यों है, वो नॉन स्टैटिक क्यों था? क्लियर है? तो अच्छा, यहाँ स्पेस नहीं है, भूल से स्पेस लग रहा होगा, ये स्पेस नहीं है। ठीक है? एकदम एक संग है, बैक टू बैक। नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन है नंबर 4 इज अपर केस।
इसके अंदर भी कैर आर्गुमेंट इज अपर केस का यू कैपिटल सी कैपिटल। समझ आ रहा है? क्या करेगा फंक्शन बताइए दो तुरंत। कोई एक लेटर आएगा, मान लो स्मॉल है, इसके अंदर हम पास किए, तो क्या रिटर्न करेगा ये? फॉल्स। करेक्ट। अपर केस फंक्शन चेक करेगा भाई, अपर केस है नहीं, बूलियन फंक्शन कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, इसका सिंटैक्स नॉर्मल। तो रिटर्न ट्रू इफ द कैर आर्गुमेंट इज अ कैपिटल लेटर और अ ब्लॉक लेटर। एक अर्थ है, लिखना चाहता लिख लो, नहीं तो समझ आ रहा है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, इस लोअर केस सेम फॉर्मेट में होगा, एल कैपिटल सी कैपिटल। समझ आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाने की जरूरत भी नहीं है, या जरूरत है बताओ? नहीं, बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट है तुम लोग रैपर क्लास पाएगा स्कूल में? कॉपी है पास में? क्या लिखवाई थी, ये सब भी लिखवाई थी? यही सब लिखवाई थी क्या? वो तो हम बता देंगे, पार्शियल वैल्यू वो हम बता देंगे। अच्छा ठीक है, देखो नेक्स्ट फंक्शन इज वाइट स्पेस। इज वाइट स्पेस, वाइट स्पेस, वाइट का डब्ल्यू कैपिटल, स्पेस के लिए स्पेस कैपिटल, इज वाइट स्पेस। हाँ, डब्ल्यू और एस कैपिटल है, बस दो। व्हाइट स्पेस सिंपल बात है, व्हाइट स्पेस का मतलब क्या होता है कि स्पेस है या नहीं, ये चेक करेगा भाई। यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स ओपन सिंगल कोट्स क्लोज कर देंगे विदाउट गिविंग एनी स्पेस, फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन सिंगल कोट्स ओपन स्पेस देके सिंगल कोट्स क्लोज करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर है? इसका डिस्क्रिप्शन लिख लो, तुम लोगों के लिए काम आएगा। रिटर्न्स ट्रू इफ द कैर आर्गुमेंट इज अ वाइट स्पेस। वाइट स्पेस में क्या क्या आता है, केवल ये नहीं कि स्पेस आता है। रिटर्न्स ट्रू इफ द कैर आर्गुमेंट इज अ वाइट स्पेस, ब्रैकेट के अंदर लिखो न्यू लाइन कॉमा टैब कॉमा स्पेस, यानी कि डबल कोट्स बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी भी लिखेंगे तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। रिटर्न्स ट्रू इफ द कैर आर्गुमेंट इज अ वाइट स्पेस, ब्रैकेट के अंदर न्यू लाइन कॉमा टैब कॉमा स्पेस, ब्रैकेट क्लोज, कैरेक्टर। कोई दिक्कत, कोई सवाल? कोई दिक्कत, कोई सवाल नहीं है, बहुत ही बढ़िया बात है ये। प्रोबेबली ऑल द अबव फंक्शन जो है रैपर क्लास की बुलियन फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स। दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड एज कंडीशंस। बुलियन फंक्शन है, ये बात ध्यान में रखना। क्या तो हेडिंग के बगल में लिख लो बुलियन फंक्शन, नहीं तो समझ आ रहा है फंक्शन का नाम पढ़ के। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट फंक्शन लिखो, टू अपर केस, जिसमें यू और सी कैपिटल होगा। यस, टू अपर केस। इसका यहीं पर लिख रहे हैं हम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? टू अपर केस है, यू और सी कैपिटल, सिंपल है, कमांड दे रहा है, समझ आ रहा है भाई, तुम अपर केस में कन्वर्ट कर दो। अगर लोअर केस हो तो अपर केस में कन्वर्ट कर दो, अपर केस ही हो तो भाई अपर केस में रहो भाई, क्या दिक्कत है तुमको? क्लियर है? ठीक है, लिख लो। कन्वर्ट द लोअर केस कैर आर्ग्यूमेंट टू एन अपर केस, it converts the lower case char argument to an uppercase, returns the lower case char argument to an uppercase and returns a character value। important ये है, कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करता है, कैर वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न टाइप क्या है तुमको ये पूछ सकता है, ठीक है?
क्लियर है? और कोई दिक्कत? हम्म। हाँ, तो दिक्कत क्या है? वो मैं लिखवा दे रहा हूँ। कई बार होता है ना, किसी किसी का ब्रेन में वॉशिंग मशीन चल जाता है, सब कुछ घूम हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है सारा सब्जेक्ट। ठीक, वो मेरे संग भी होता था। तो हम भी कई बार सोचते थे कि कॉपी में लिख लिया होता तो काश अच्छा होता है। हम क्या करते थे बताते हैं। हम अपने कॉपी में, जब हम अपने समय में, आज भी हम क्या करते हैं कि कुछ भी चीज लिखे, जैसे तुम मान लो ये वर्ड लिखे इम्पोर्ट। ठीक है। अब ये वर्ड का क्या खासियत है तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर? इम्पोर्ट के अंदर खासियत ये है कि पैकेज डिक्लेयर करने का कीवर्ड है। डिक्लेयर करने का कीवर्ड है। कोई भी पैकेज डिक्लेयर करोगे, लैंग हो गया, आई हो गया, यूटिल हो गया, उसके लिए कीवर्ड देना पड़ेगा इनपुट। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। 1 मार्क्स का क्या, तो रिटर्न में हमको पूछ सकता है, वाई में पूछ सकता है, नहीं तो एमसीक्यू में पूछ सकता है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इतना ही खास है ना, इसको अंडरलाइन करेंगे बहुत सुंदर से, पूरा पूरा रंग पेन, आधा पेन वहीं खत्म। ये इसके पीछे बना, इसको कलर से भरे अच्छे तरीके से, इसको कलर से भरेंगे, इसको कलर से भरेंगे। हाँ, जब तक समझ नहीं आ जाता। हम्म। सजाना अच्छा लगता है। सजाना मजबूरी भी होती है कि भाई सजा लो, एग्जाम के अंदर आ गया तो। हम्म। लेकिन हम कई लोगों को देखे, वो लोग रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, 3 पेन यूज करके कॉपी यूज करता है आज भी। हमको समझ नहीं आता भाई इतना क्या, मतलब सुंदर दिखे कॉपी, आई आई सच्ची बता रहे, ठीक है, कॉपी सुंदर बहुत ब्राइट दिखेगा आपका पेज, लेकिन क्या जरूरत पड़ रहा है? ठीक है, खैर जिसको पढ़ता है भाई, बात वो नहीं है। तो बस वही बात है, तुम लोग को लिखवा दिए, हमको डर है कहीं तुम लोग वॉशिंग मशीन की तरह ब्रेन के अंदर सब घूमा ना जाए, इसलिए। देखो नेक्स्ट फंक्शन, टू लोअर केस कैर, सेम होगा, एल और सी कैपिटल होगा। टू लोअर केस कैर। डिस्क्रिप्शन सुन लो, फर्स्ट वाला लिखे हो, सेकेंड वाला समझ आ ही जाएगा, लेकिन फिर बता दे रहे हैं। कन्वर्ट द अपर केस कैर आर्ग्यूमेंट, कन्वर्ट द अपर केस कैर आर्ग्यूमेंट टू लोअर केस एंड रिटर्न अ कैरेक्टर। आई डोंट थिंक सो, कुछ और बोलना। कोई सवाल? वेरी वेल डन। अब तुमको पूछेगा एग्जाम के अंदर डिफरेंस। हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था अपर केस का फंक्शन, और अपर क्लास में भी पढ़ रहे हैं हम अपर केस का फंक्शन और लोअर केस का। वहां पर भी टू अपर केस का फंक्शन था, यहाँ पर भी टू अपर केस का फंक्शन है। डिफरेंस बताओ, कौन बताएगा? करेक्ट। करेक्ट। नेक्स्ट। हाँ ठीक है, करेक्ट। थर्ड। हम्म। वो बात तो एक ही हो गया। एक घुमा फिरा के तुम एक ही चीज बोल दिए, कोई थर्ड पॉइंट, ये एक्सेप्ट नहीं है। सुनो क्या बोली, आर्ग्यूमेंट ये एक्सेप्ट करता है, वो एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट नहीं करता था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, वो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता था। ठीक है। चलो, 3 डिफरेंस तो काफी है, बाकी चौथा में तुम लोग फंक्शन फंक्शन कोई एग्जाम्पल एग्जाम्पल बना के, और हाँ एक एक डिफरेंस और मिल गया। स्टैटिक है ये, वो नॉन स्टैटिक था। ठीक है, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस लिखेंगे यहाँ पर, अगर लिखना पड़ेगा तो पूरा, वहां पर ऐसा नहीं था। फितूर। तो तुमको रैपर क्लास का, स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन मिक्स करके दे देगा एमसीक्यू के अंदर। फिर पूछेगा भैया वो कि भाई इसमें से कौन सा फंक्शन है जो कि स्टैटिक है, बताओ मेरे को। समझ आया? 3 फंक्शन बैठा होगा स्ट्रिंग का, एक फंक्शन बैठा होगा रैपर क्लास का। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा ना? वेल डन। खैर डिफरेंस हम ऐसे नेक्स्ट डे वापस लिखवा देंगे, पार्ट 2 के अंदर रेपर क्लास की एक क्लास और लेंगे प्रोबेबली, बट एक काम करते हैं, 5 आउटपुट वाले क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास फिनिश। ठीक है जी, फिर काफी है इतना। रैपर क्लास आई होप से समझ आया होगा सबको, कोई असुविधा तो नहीं होगा रैपर क्लास समझने में? या कोई डाउट है तो बोलो, 2 मिनट्स एक बार देख लो। कोई डाउट है, कोई सवाल में कुछ पूछना तो बता दो, लेकिन आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा। वाह, ग्रेट। देख, कोई डाउट है बाबू?
नहीं होगा, डाउट नहीं होगा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, डाउट नहीं होगा। अब बेवजह मत निकालना। ठीक है, ठीक है, सर बोल दिया तो बेवजह निकाल दे। सुन, बोला तुमको भी डाउट है? पक्का तो? ठीक है, फाइन। तो रैपर क्लास का पार्ट वन यहीं पर है। पार्ट टू यानी कि एक रैपर क्लास का क्लास और लेंगे हम, जो कि प्रोबेबली नेक्स्ट डे होगा। उस दिन रैपर क्लास नहीं, रैपर क्लास खत्म, बस उसको कोई प्रोग्राम कराएंगे, देखते हैं, ताकि तुम लोग के दिमाग में फंक्शन सारे बैठ जाए एक बार में। ठीक है।